वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस और आज हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ इज 5:8, करंट रेशियो 2:1, एसिड टेस्ट रेशियो 1:1, रिजर्व टू प्रोप्राइटरी फंड इज 1:5, current liabilities rupees 3,60,000, cash in hand rupees 15,000, फिक्स्ड एसेट्स रुपीज 6 लाख। तो ये क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन से बैलेंस शीट बनाना है। मतलब कि देखिए रेशियो दे दिया गया है और रेशियो से हमें बैलेंस शीट का अमाउंट निकाल के पूरा बैलेंस शीट बनाना है। और यहाँ देखिए नेट वर्थ का मतलब है कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल और रिजर्व मिल के होता है नेट वर्थ। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय हमें जरूरत पड़ेगा। ओके, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहले दे दिया गया है, जैसे करंट लायबिलिटीज दे दिया गया है, कैश इन हैंड, तो हम इसे पहले बैलेंस शीट में लिख लेंगे। हम पहले लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज है ₹3,60,000। तो हम 2 लाइन छोड़ के तीसरे लाइन पर लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज ₹3,60,000। फिर दे दिया गया कैश इन हैंड ₹15,000। देखिए हम फिक्स्ड एसेट का जगह छोड़ देंगे, फिक्स्ड एसेट भी लिख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट दे दिया गया है, फिक्स्ड एसेट्स ₹6 लाख। तो नीचे लिखेंगे करंट एसेट्स, अंडरलाइन करके लिखेंगे करंट एसेट्स। ओके, स्टॉक का जगह छोड़ देते हैं, फिर नीचे लिखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है ₹15,000। ओके, तो ये क्वेश्चन में बोल दिया गया था, हमने लिख लिया। अब हम आगे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वर्किंग करेंगे, लिखेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, देखिए हम पहले निकालेंगे रिजर्व। पहले हम रिजर्व निकालेंगे, एक नंबर में हम निकालेंगे रिजर्व। लिखेंगे फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ। फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ इज इक्वल टू 5:8। फिर लिखेंगे और दे के लिखेंगे फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फिक्स्ड एसेट FA डिवाइड बाय नेट वर्थ मतलब NW इज इक्वल टू 5/8। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा सम है। फुल फॉर्म लिखने टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। फिर और देखे लिखेंगे फिक्स एसेट है ₹6 लाख। ओके, डिवाइड बाय नेट वर्थ NW इज इक्वल टू 5/8। 6 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय 5। 6 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू ₹9,60,000। 9,60,000। तो 9,60,000 है हमारा नेट वर्थ का अमाउंट। आगे लिखेंगे रिजर्व टू प्रोप्राइटरी फंड।
रिजर्व टू प्रोप्राइटरी फंड। रिजर्व टू प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू 1:5। फिर और देके लिखेंगे रिजर्व डिवाइड बाय प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू 1/5। फिर और देके लिखेंगे रिजर्व डिवाइड बाय प्रोप्राइटरी फंड कितना था, ₹9,60,000। 9,60,000। नेट वर्थ मीन्स प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी इसका 3 नाम होता है, एक होता है नेट वर्थ, दूसरा होता है प्रोप्राइटरी फंड और तीसरा होता है शेयर होल्डर फंड। इसलिए प्रोप्राइटरी फंड है ₹9,60,000 इज इक्वल टू 1/5। फिर और देके लिखेंगे रिजर्व इज इक्वल टू रिजर्व इज इक्वल टू 9,60,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1,92,000। तो 1,92,000 है हमारा रिजर्व। इसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिजर्व ₹1,92,000। ओके। इसके बाद 2 नंबर में हम निकालेंगे कैपिटल। देखिए मैंने बोला था नेट वर्थ का मतलब है कैपिटल प्लस रिजर्व। तो देखिए जो नेट वर्थ है ₹9,60,000, इससे हम रिजर्व माइनस करेंगे। रिजर्व माइनस करने के बाद हमारा कैपिटल निकल जाएगा। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे वी नो नेट वर्थ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व। फिर और देके लिखेंगे ₹9,60,000 इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू 1,92,000। फिर और देके लिखेंगे कैपिटल इज इक्वल टू ₹9,60,000 माइनस 1,92,000 इज इक्वल टू 7,68,000। तो हमारा कैपिटल है ₹7,68,000। ये जो तरीका मैंने बताया ये हार्ड तरीका था, हम सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। सिंपल तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि नेट वर्थ का मतलब होता है रिजर्व कैपिटल प्लस रिजर्व। हम नेट वर्थ से रिजर्व माइनस कर देते हैं तो कैपिटल मिल जाता है। ओके, ये इजी तरीका था, पर मैंने हार्ड तरीका बता दिया आपको, तो इजी तरीका समझ में आ गया होगा। ओके, तो कैपिटल मिल चुका है, हम इसे बैलेंस शीट में लिख देंगे।
लिखेंगे कैपिटल $7,68,000। ओके, हमारा कैपिटल भी मिल चुका है। इसके बाद हम निकालेंगे स्टॉक। ओके, इसके बाद हम स्टॉक निकालेंगे। 3 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर नोट्स होगा हमारा स्टॉक के लिए। लिखेंगे करेंट रेशियो इज इक्वल टू, करेंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1। फिर नीचे और देके लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CA डिवाइड बाय CL, करेंट लाइबिलिटीज डिवाइड बाय करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 2/1। फिर और देके लिखेंगे CA डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटीज है ₹3,60,000 इज इक्वल टू 2/1। फिर नीचे और देके लिखेंगे CA इज इक्वल टू 3,60,000 into 2 is equal to 7,20,000। तो हमारा करंट एसेट्स होता है 7,20,000। ओके, 7,20,000 है हमारा करंट एसेट्स। इसके बाद लिखेंगे एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1:1। नीचे और देके लिखेंगे लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लाइबिलिटीज, यानी एसिड टेस्ट एसेट्स, एसिड टेस्ट एसेट्स डिवाइड बाय एसिड टेस्ट लाइबिलिटीज is equal to 1/1 is equal to 1/1। फिर नीचे और देके लिखेंगे करंट एसेट्स CA माइनस स्टॉक डिवाइड बाय CL माइनस CL माने करंट लाइबिलिटीज माइनस BOD बैंक ओवरड्राफ्ट इज इक्वल टू 1/1। फिर नीचे लिखेंगे और देके लिखेंगे करंट एसेट्स है हमारा 7,20,000 माइनस स्टॉक डिवाइड बाय, हमें स्टॉक निकालना है इसलिए हमने स्टॉक लिखा है। फिर डिवाइड करेंगे 3,60,000 माइनस 0, बैंक ओवरड्राफ्ट हमें नहीं निकालना है इसलिए हमने 0 लिखा है, इज इक्वल टू 1/1। फिर और देके लिखेंगे 7,20,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 3,60,000।
इसके बाद लिखेंगे और देके लिखेंगे 7,20,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 3,60,000 फिर और देके लिखेंगे माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 3,60,000 माइनस 7,20,000। फिर नीचे और देके लिखेंगे माइनस स्टॉक इज इक्वल टू माइनस 3,60,000 फिर नीचे और देके लिखेंगे स्टॉक इज इक्वल टू रुपीज 3,60,000 तो 3,60,000 होता है हमारा स्टॉक का अमाउंट। हम इसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमने स्टॉक का जगह छोड़ा था, लिखेंगे स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे 3,60,000। ओके, इसके बाद हम अदर करंट एसेट्स निकालेंगे, क्योंकि देखिए करंट एसेट्स जो है ये जो हमने निकाला था करंट एसेट्स हमने निकाला था रुपीज 7,20,000। तो देखिए इसे प्लस करने पर 7,20,000 नहीं होगा, तो इसके लिए हमें अदर करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा। ओके, हम यहाँ लिखेंगे, हम इसे इजी तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए हम करंट एसेट जो 7,20,000 है माइनस स्टॉक माइनस कैश इन हैंड करेंगे तो हमारा अदर करंट एसेट निकल जाएगा। तो इजी तरीका मैंने अभी आपको बताया, अब मैं हार्ड तरीका आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। लिखेंगे 4 नंबर लिखेंगे, 4 नंबर we know current assets is equal to stock plus cash in hand plus other current assets। stock plus cash in hand plus other current assets ओके, फिर नीचे लिखेंगे और देके लिखेंगे 7,20,000 is equal to 3,60,000 plus 15,000 plus other current assets फिर लिखेंगे और देके लिखेंगे 7,20,000 is equal to 3,75,000 3,60,000 प्लस 15,000 होगा 3,75,000। फिर लिखेंगे प्लस अदर करंट एसेट्स OCA माने अदर करंट एसेट्स, और देखे लिखेंगे अदर करंट एसेट्स
अदर करेंट एसेट इज इक्वल टू 7,20,000 माइनस 3,75,000 is equal to 3,45,000। तो ये हार्ड तरीका था, हम इजी तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि मैंने बताया करेंट एसेट से माइनस स्टॉक माइनस कैश इन हैंड करते तो भी 3,45,000 आता। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स 3,45,000। ओके, तो देखिए अब हम बैलेंस शीट में कैलकुलेट करेंगे 6 लाख रुपीज 3,60,000 प्लस 15,000 प्लस 3,45,000। इसे कैलकुलेट करने पर होता है 13,20,000। 13,20,000 देखिए यहाँ पर ही लिखेंगे 7,68,000 प्लस 1,92,000 प्लस 3,60,000 यहाँ लिखेंगे। तो इसे भी कैलकुलेट करने पर होता है 13,20,000। ओके, अब मान लीजिए कि एसेट साइज ज़्यादा होता है और लाइबिलिटी साइड का बैलेंस कुछ कम होता है, तो वो जो कम बैलेंस होता है वो होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ओके, अब मान लीजिए लाइबिलिटी साइड ज़्यादा होता है और एसेट साइज कम होता है, तो वो होता है फिक्टिशियस एसेट। ओके, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस चैप्टर का थ्योरी चाहिए तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको थ्योरी मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।